उस यीशु के बबरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सवेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दिन मसीहत में रोजे की अफादियत। सवेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसको अपने अजीजों कारब और दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सवेरे अजीजों, इससे पहले वाली अगर एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करें तो फिर आप इससे पहले वाली एपिसोड जो है उसको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सो आए कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकाले योएल नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 15। सेहून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब भी अयाम स्वाम का वक्त आता है यानी रोजों के दिन आते हैं तो लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में उनकी अफादियत का, उनके बेनिफिट का हमें पता नहीं होता। और जब हमें उसके बेनिफिट का पता चल जाता है, उसकी अफादियत का पता चलता है, तो फिर हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं भी आज आपको रूहानी तौर पर रोजे की अफादियत, रोजे के बेनिफिट जो है वो आपके गोशगजार करना चाहता हूं। नंबर 1, रोजा जो है ये एक तब्दीली का नाम है। नंबर 2, रोजा जो है जिस्मानी जिंदगी को रूहानी बनाने का नाम रोजा है। नंबर 3, रोजा हमें खुदा के साथ हमारे तलकात को बहाल कर देता है। अगर किसी भी वजह से खुदा के साथ हमारा राबता टूट चुका है तो हम रोजे के जरिया से खुदा के साथ अपने रिश्ते को दोबारा बहाल कर सकते हैं। नंबर 4, रोजा अपनी और अपने बाल बच्चों की मुहाफजत के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, रोजा रूहानी तौर पर इंसान को फरोतन बनाता है। और नंबर 6, रोजा हर फर्द बशर को रूहानी तौर पर खाकसार बनाता है। फिर नंबर 7, रोजा जो है हर फर्द बशर को रूहानी तौर पर आजिज़ी सिखाता है। नंबर 8, रोजा हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। और नंबर 9, रोजा से खुदा आप पर आसमान से अपने करम की नजर करता है और आपकी दुआ को सुनता है। नंबर 10, रोजा हमें खुदा के साथ दिल लगाने में मददगार साबित होता है। और नंबर 11, रोजा हमारे फैसलों में खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करने के लिए मददगार साबित होता है। और मेरे अजीजों, रोजा हमें अबलीस के साथ मुकाबला करने के लिए बड़ी ताकत बख्शता है जो कि खुदा की तरफ से हमें अनायत होती है। फिर नंबर 12, रोजा हमें
ताकत बख्शता है कि हम अबलीस का मुकाबला कर सके। फिर इसके साथ साथ जिस्मानी तौर पर रोजे जो हैं वो आपके मोटापे को भी कम कर देते हैं। सो मेरे अजीजों, बाइबल जो है वो ये हमें बयान करती है, बाइबल हमें हदायत करती है कि सहून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करो। इसका मतलब है कि रोजे के लिए दिन जो है वो मुकर्रर करने का बाइबल मुकद्दस हमें तसव्वुर देती है। और फिर इसी तरह ये जो 40 रोजों के दिन जो हैं ये इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गान ने इनको मुकर्रर किया हुआ है। सो हमें रोजों के अयाम में रोजा रखने की जरूरत है, अपने आप में तब्दीली लाने की जरूरत है रोजे के जरिया से। तो मेरे अजीजों, इन अयाम में रोजा रखना हमारे लिए बहुत ही बाबरकत होता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो रोजे से हम दुश्मन पर भी फतहयाबी हासिल करते हैं। मेरे अजीजों, रोजे के बेनिफिट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि दुश्मन पर फतह पाने के लिए रोजा से खुदा की मदद मिलती है। बाइबल मुकद्दस में एक यूसुफ बादशाह हुआ है, उस पर दूसरे मुमालिक ने हमला कर दिया। हमले के लिए उन्होंने मैसेज भेजा, जंग के लिए उन्होंने पैगाम भेजा। तो बाइबल बयान करती है तवारीख की दूसरी किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 3, और यूसुफ डर कर दिल से खुदा का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। और उसने पूरे यहूदा में रोजे की मनादी करा दी और लोगों ने रोजे में वक्त गुजारा। और फिर लिखा हुआ है, जकरिया पर खुदा की रूह नाज़िल हुई और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों और ए बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। सुनिए चीजों, अगर आपकी जिंदगी में कोई खतरा मंडला रहा है तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, आप रोजे में वक्त गुजारें और आपकी मदद के लिए खुदा खुद जंग करेगा। इसी तरह रोजा जो है ये हमारे बाल बच्चों और हमारे माल की हिफाजत, सीधी राह दिखाने के लिए और हमें फरोतन बनाने के लिए मददगार साबित होता है। एक वक्त आया कि जब कौम बनी इसराइल बाबल की असीरी से वापस अपने वतन जा रही थी, तो वो काफिला के इराक और ईरान से वापस जा रहा था। उन्होंने उस रास्ते में रोजा रखा। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारक को हम मिलकर तलावत करें। असरा की किताब है, उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 21। तब मैंने अम्बुआ के दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। सो मेरे जीजों, उन लोगों ने भी खुदा के हजूर दुआ में ठहरे, रोजे में ठहरे, खुदा के हजूर उन्होंने इबादत में वक्त गुजारा और खुदा से कहा कि तू हमारी और हमारे बाल बच्चों की और हमारे मालो मता की तू ही हमारी हिफाजत कर सकता है और हमें सीधी राह जो है वो दिखा सकता है। सो मेरे चीजों, खुदा ने जब उन्होंने रोजे में वक्त गुजारा तो खुदा ने उनको बाहिफाजत मुल्क मौत में पहुंचा दिया।
रोजे के साथ दुआ खुदा जो है वो कबूल कर लेता है। अजरा की किताब और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 23। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी दुआ सुनी। रोजा के वसीला से खुदा हमें दुश्मनों से महफूज रखता है। अजरा की किताब और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 31। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अबुआ के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से महफूज रखा। सो मेरे चीजों, आज की दुनिया में हर इंसान मदद का तलबगार है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इलाही मदद आसमान से आए, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इन रोजों के अयाम में दुआ और रोजे में वक्त गुजारें और अपने खानदान के साथ अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें और अपने खानदान के साथ रोजे में वक्त गुजारते हुए खुदा के कलाम की तिलावत करें, खुदा के हजूर वक्त गुजारें, ताकि आप जिस्मानी से रूहानी बन जाएं, ताकि आपका वो रिश्ता जो खुदा से टूट चुका है वो दोबारा बहाल हो सके और आप अबलीस का मुकाबला करने के लिए रूह कुदस की तलवार हासिल कर सकें और आप दुश्मन से मुहाफजत के लिए खुदा की हिफाजत हासिल कर सकें। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसके कफारे को अपनी जिंदगी में ले लें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और फिर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको अपने खानदान के साथ दुआ और रोजे में और इबादत में वक्त गुजारने की तौफीक अता करे और आप दीन मसीहत में रोजे की जो बेनिफिट हैं उनसे मुस्तफीद हो सकें। गॉड ब्लेस यू। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकर।